Hi everyone, I am Rishabh. This is the Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. बात करने वाले हैं आज बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुई गिरावट का। आपके भी पोर्टफोलियो में बहुत भयंकर गिरावट हुई होगी, तेजी तो होगी नहीं, आप बर्बाद हो ही रहे होंगे धीरे धीरे करके, आपको लग रहा होगा। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो बर्बादी आपकी थोड़ी सी कम हो सकती है, या फिर इस समय पे मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको शायद पहले से पता होगी पर आप करने से डर रहे होंगे, अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करने से या फिर अच्छे स्टॉक्स को बाय करने से। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो लगभग 0.35% के आसपास की गिरावट हुई है आज के दिन, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.2% की गिरावट हुई। जबकि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एचडीएफसी बैंक जब भागेगा तो निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी हमारा भागेगा, और जब एचडीएफसी बैंक गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। अब लेकिन एचडीएफसी बैंक में तो 1% की तेजी थी, तो आज बैंक निफ्टी में 0.2% की गिरावट कहां से आ गई, ये सोचने वाली बात है ना। क्योंकि दो मेजर स्टॉक्स जो हैं, जो मेजर बैंक्स हैं, उनमें 1% की गिरावट दर्ज हुई, और वो मेजर बैंक्स कौन सी हैं? आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी दो और मेजर बैंक्स हैं जो हमारी एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक, दोनों न्यूट्रल रही, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। एक मान लीजिए अगर एक्सिस अगर थोड़ी सी निगेटिव थी 0.06, जो कि 1-2 रुपए का अंतर है, और सेम एसबीआई में भी था एक 0.06 का पॉजिटिव, तो दोनों न्यूट्रल मान लीजिए। तो दो बैंक्स जो मेजर है उनमें गिरावट थी, और एक बड़ी बैंक एचडीएफसी में 1% की तेजी थी, इसलिए ओवरऑल 0.2% का हमें निगेटिव देखने को रिटर्न्स मिला। किसमें? बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी गिरावट दिखा रहा है, जबकि निफ्टी में मैंने आपसे जो बताया था उसके अकॉर्डिंग रिलायंस अगर भागेगा तो निफ्टी भागेगा, और अगर रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा। पर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं, तो रिलायंस में तो आज 0.75% की तेजी थी, मगर ओवरऑल ज्यादातर जो शेयर्स हैं उसके अंदर आते हुए निफ्टी 50 में, जैसे ट्रेंट हो गया, टीसीएस हो गया, उन सब में गिरावट थी। बड़े बड़े स्टॉक्स वो भी हैं, तो सब में गिरावट देखने को मिली। इस वजह से आपको निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी गिरावट थी, मंगलवार के दिन, बुधवार आज है, आज भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है इसमें? अच्छी चीज ये है कि मंडे को जो था तो भाई पॉजिटिव क्लोजिंग थी, मतलब ग्रीन क्लोजिंग हो रही थी। अब अगर मंडे को ग्रीन क्लोजिंग होती है तो इससे सीधा सीधा इंपैक्ट फ्राइडे का पड़ता है, कि अगर निगेटिव पे क्लोजिंग खुलती है भाई बाजार सोमवार को, तो फ्राइडे को भी सेम निगेटिव पे क्लोजिंग देता है, और अगर पॉजिटिव पे क्लोजिंग दी है तो फ्राइडे को भी पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं। अब कल का क्या, थर्सडे का क्या? क्योंकि थर्सडे का भी सीन कुछ बन सकता है ना। तो बन ये सकता है कि हमें देखना है अमेरिकन मार्केट्स को। अगर अमेरिका के बाजार भागेंगे तो हमारा भी बाजार भागेगा, और अगर अमेरिका में मंदी आएगी मतलब गिरावट दिखेगी आपको, तो हमारे बाजार में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये गिरावट कहां जाके रुकेगी ये किसी को नहीं पता। कोई तो बोल रहा है कि 20-22 हजार तक भी जा सकती गिरावट, पर मैं आपको बताऊं कि अगर कभी भी किसी भी दिन 24,800 के ऊपर बंद हो गए तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 24,800 के जब तक नीचे रहेंगे तब तक गिरावट बनी ही रहेगी, क्योंकि 24,800 के नीचे सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है, 24,000 के भी नीचे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो इसलिए अभी फिलहाल मतलब अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें, वैसे चार्ट्स बहुत कम फॉलो होते हैं आजकल मार्केट्स में, लेकिन फिर भी अगर हम चार्ट की देखें तो 24,800 के नीचे गिरावट के आसार हैं, और 25,200 पार करते ही तेजी के आसार हैं। बाकी ऐसा होता नहीं, बार बार वो ऊपर जाता है 25,200 के, फिर नीचे आ जाता है, और 24,800 के नीचे जाता है, फिर से ऊपर आ जाता है। तो इतना खास इंपैक्ट उसका मेरे हिसाब से पड़ना चाहिए नहीं। अब जो मेजर स्टॉक्स थे, और इस समय हम कर क्या सकते हैं ना, क्योंकि गिरावट की स्थिति है, सबके पोर्टफोलियो में आपको लाल लाल दिख रहा होगा। अब लाल दिख रहा है तो करें क्या उसमें? हम लोग कर ये सकते हैं कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स हैं, जो आपको बहुत ही सस्ते दामों में, बिल्कुल कचरा भाव में मिल रहे हैं एक तरीके से, उनका भाव तो बहुत अच्छा है, उनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अभी मैं कुछ नाम भी बोल दूंगा उसके लिए। दूसरा, बुक वैल्यू, जो अच्छे शेयर्स हैं जिनकी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, कि मान लीजिए ये लैपटॉप 100 रुपए का है, तो ये 100 रुपए का ना मिलकर आपको 90 का मिल रहा है, और ये अच्छा भी है क्योंकि एचपी का है, मान लीजिए, एक बात बता रहा हूं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं, तो उनमें आपको क्या देखना है कि उनकी बुक वैल्यू अगर 400 है और वो आपको 360, 70 या 350 ऐसे कुछ मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे शेयर्स हैं, उनमें से आईआरएफसी हो गया, हमारा सेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, मतलब बहुत सारे शेयर्स हैं। मैं पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो बनाता हूं वैसे तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि एक शेयर उठाता हूं जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको आगे आने वाले सालों में, और रोज सुबह एक वीडियो उस पे से रिलेटेड
अपलोड कर देता हूं, तो आप चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार आपको ऐसी न्यूज या फिर ऐसे शेयर्स मिलते रहेंगे। और शाम को तो हम मार्केट को एनालाइज करते ही हैं कि आज हुआ क्या और कल क्या हो सकता है। अब इस समय जो सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया स्टॉक है और सबसे सस्ते रेट्स में मिल रहा है, जो आपको 6 महीने के अंदर 15-20% रिटर्न देने की क्षमता रखता है, और 15-20% बहुत ज्यादा होते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो ये कहते हैं कि हम तो आज 1 लाख लगाएंगे, कल 2 लाख हो जाएंगे। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो कल 2 लाख तो नहीं कर पाएंगे, कल वो जीरो जरूर कर लेंगे अपना अमाउंट। इसलिए मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, पर फिलहाल इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको 15% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो वो बेस्ट स्टॉक है। और वही मौका आपको मिला है आज हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस में। पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेट कर चुका हूं, एक वीडियो बना चुका हूं, और इसमें फिर से बता रहा हूं क्योंकि आज 0.75% की तेजी के साथ बंद हुआ है रिलायंस का शेयर। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 1.5% की आसपास तेजी इसने दिखाई है, क्योंकि 2675 तक चला गया था, इसके बाद ऊपर उठा है और ऊपर जाके क्लोजिंग इसने ग्रीन में दी है, यानी कि अच्छी खासी बैक किया इसने। अब क्योंकि इसमें बोनस भी इशू होने वाला है तो अभी स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, और जिनकी भी रेटिंग्स ब्रोकरेज रेटिंग्स है उन्होंने 3400-3500 के आसपास ब्रोकरेज रेटिंग्स ने भी इसको बाई कॉल दिया हुआ है। और बाई कॉल इसको कौन नहीं देगा जब हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है और इतना अच्छा रीजनेबल प्राइस 2700 के आसपास मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से हम सभी को इसमें बाई करना ही चाहिए। और अगर हम बाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम देखेंगे कि 6 महीने के बाद ये 3000, 3200, 3300 पे है, लेकिन हम इसे खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय तो हम और नहीं खरीदेंगे जब अभी नहीं खरीद रहे हैं। तो अच्छे शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इस गिरावट के बाजार में। बाकी इस वीडियो में भी के लिए इतना ही है। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, रेगुलर वे पे वीडियोस आते हैं हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।